जहां दो आंख और दो पैर पहुंचे ना, इन्वेस्टमेंट और व्यापार वहीं करना चाहिए। मैं जब कभी कहीं जाता था या किसी रिश्तेदार के जाता था तो लोग कहते थे यार छपरा में क्या है, कुछ नहीं है, छपरा में क्या है, कुछ नहीं है। तो ये बातें ना मेरे दिमाग में बहुत बहुत ज्यादा हिट करती थी। मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा छपरा के लिए एक बेहतरीन गर्ल्स स्कूल, बिल्कुल, ताकि जो बच्चियां हैं उन्हें एक अच्छा एजुकेशन मिल सके। नमस्कार छपरा, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है बोलिए जनाब। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा खास चैनल बोलेगा बिहार। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपने पिछले एपिसोड में कि मैं फिर आपको एक बेहद ही खास पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगी, इसी क्रम में हम आज आप पहुंचे हैं आर्या कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, आज हमारा इंटरव्यू है आर्या कंस्ट्रक्शन के एमडी पुनीत गुप्ता जी के साथ। तो आइए मिलते हैं आर्या कंस्ट्रक्शन के एमडी पुनीत गुप्ता जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम पुनीत कुमार गुप्ता हुआ और मैं बेसिकली छपरा से रहने वाला हूँ। और मेरी एक छोटी सी कंपनी है जो आर्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाईज के नाम से, और मेरा और मेरी पूरी टीम का एक मकसद है छपरा एक नए विकास के साथ साथ एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नया आयाम पाए, और उसी के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम तत्पर रहती है और मैं हमेशा इसके लिए काम करता रहता हूँ। बिल्कुल, तो जैसा कि आप अभी आपने देखा हमारे आर्या कंस्ट्रक्शन के मालिक और एमडी पुनीत गुप्ता जी को। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने कैसे सोचा कि छपरा में भी एक कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी आनी चाहिए जिसमें छपरा की आम जनता अपना पैसा सेफली इन्वेस्ट कर सके। आमतौर पर हम देखते हैं कि छपरा की जो जनता है वो अपने पैसे को बाहर इन्वेस्ट करती है, तो आपने एक बहुत यूनिक तरीका ढूंढा है कि छपरा की जनता हमारे यहाँ अपने ही छपरा में आके सेफली इन्वेस्ट कर सके। तो कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया है? देखिए, ये आर्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाईज जो मेरी कंपनी है 2008 से हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड कराया था। पहले भी मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, उसके पहले मैं फार्मा लाइन में था, मैं मेडिसिन का काम करता था। मेरी बहुत अच्छी फर्म थी, मेरे बाबूजी के द्वारा बनाया गया कैपिटल फार्मा, और उसके बाद फिर मेडिसिन हाउस। 2008 के बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसे आए कि जिसके कारण मुझे दवा का बिजनेस को छोड़ना पड़ा और एक जीरो से फिर से स्टार्ट किया मैंने। तो जो जीरो से स्टार्ट करने का सफर था उसमें मैं बहुत जगह घुमा हूँ, बहुत जगह मैंने व्यापार किया है, बहुत जगह काम किया है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने वो काम किया है जो लोगों के सोच के लिए होगा। मैंने ठेला तक चलाया है। तो स्टार्टिंग के टाइम में मैं बाहर जब जाता था तो मैं वहां पे देखता था कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो बहुत ही बेहतरीन है। बस हमारे बिहार में उस समय रियल एस्टेट का कोई लोग जानता नहीं था, और खासकर छपरा में तो कुछ पता ही नहीं था। ऑर्गेनाइज वे में कुछ नहीं था। काम तो होता ही था, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल परचेज सब होता था, बट वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता था। तो मैंने भी स्टार्ट किया। पहले मैंने 2-3 साल ऐसे ही स्टार्ट किया जैसे लोग नॉर्मली करते हैं। फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं है, इसको कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, और धीरे धीरे करते आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं आपसे कुछ बोल पा रहा हूँ या आप मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए भी आ रहे हो। दूसरा सवाल आपका जो है वो बहुत ही अच्छा है कि आप कैसे ये प्लान किया कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छपरा का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बाहर की शहरों में है, जैसे वो दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है। तो मुझे भी पता चला कि नहीं, अगर ऑर्गेनाइज वे में कुछ ऑर्गेनाइज संस्था अगर हम छपरा में डेवलप करते हैं तो जो पैसा बिहार स्टेट का या छपरा का जो पैसा जो बाहर की स्टेट में जा रहा है और जो रिटर्न बाहर के स्टेट से लोगों को मिल रहा है, तो अगर मैं भी वो चीज प्लान करके यहाँ पे दूं तो मुझे लगता है कि उससे ग्राहक और जो यहाँ छपरा के लोगों का और भी भरोसा जगेगा और उनके पैसे जो हैं वो सेफ भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मेरे बाबूजी कहते थे कि मैं उनकी बातों को आज भी मानता हूं कि जहां दो आंख और दो पैर पहुंचे ना, इन्वेस्टमेंट और व्यापार वहीं करना चाहिए। तो ये मैसेज मैं आपके द्वारा उन लोगों को भी कहूंगा कि जो लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां आपकी दो आंख और दो पैर जा सके। बिल्कुल। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों ने प्लान किया, और जो लोग इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं उसी इन्वेस्टमेंट को हमने छपरा में प्लान किया। अच्छा, जब पहली बार आपने छपरा में अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, तो कुछ बताइए उस बारे में हमें। क्या बताऊं, चैलेंजेस का क्या बोलूं, मतलब बहुत कुछ झेला है। इनिशियल स्टेज पे जिनके द्वारा मैं इस कंपनी को मैंने सीखा है, जो मेरे आज भी पार्टनर्स हैं, संजय भैया हैं, जय भैया हैं, बिल्लू भैया हैं, शैलेंद्र भैया हैं, और
शिवम सब लोग हैं। तो इन सभी के साथ में हम लोगों ने इनिशियल स्टार्टिंग में जैसे कह सकते हैं कि सीकर उठाने से लेके सब कुछ काम किया है और पिलर गाड़ने तक भी हम लोगों ने काम किया है। चैलेंजेस ये आता था कि हम पहले कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, लोगों तक कैसे अपनी बातों को रखें और लोग हम पे कैसे विश्वास करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसको दूर करने के लिए हमने अपने पहले तो एक अच्छे प्लॉट को हम लोगों ने जस्टिफाई किया कि नहीं, हमें ये प्लॉट को लेना है, इस प्लॉट का पेपर अच्छा होना चाहिए ताकि लोग हम पे ट्रस्ट कर सके। दूसरा मेरा ये कंडीशन था कि कभी भी हम लोग बाहर की तरह काम नहीं करते थे कि किसी किसान से जमीन ले लिया और फिर हम सेल कर रहे हैं, हम वैसा नहीं करते थे। हमने अपना एक पहले दिन से ये कंसर्न रखा कि नहीं, हम पहले किसान से परचेज करेंगे, उसका म्यूटेशन कराएंगे, म्यूटेशन कराने के बाद उस प्लॉट को डेवलप करेंगे, सजाएंगे और फिर कस्टमर को हम सेल करेंगे, ताकि मेरे द्वारा जो बेचा हुआ प्लॉट है, अगर जो मेरा कस्टमर उनके बच्चे भी आते हैं तो उन्हें भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने चाहे डेवलप करने में। इन चीजों में मुझे बहुत से चैलेंजेस आए, गवर्नमेंट के कुछ चैलेंजेस थे, बीच में बिहार में बहुत से ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस आए जो रियल एस्टेट के तरीके थे, तो उन सभी चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया और हम लोग गवर्नमेंट के नॉर्म्स में आए, जैसे रेरा भी आया तो हम लोगों ने रेरा में भी रजिस्ट्रेशन कराया। हाँ, ये जरूर था कि कुछ नया था हमारे लिए जानने के लिए, समझने के लिए, लेकिन कस्टमर के बिहाफ से देखा जाए या लोगों के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा चीज था। तो उन सभी चैलेंजेस को हमने पूरा किया। अच्छा, अभी आपने बात करी इन्वेस्टमेंट की। हाँ जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताने का ये कष्ट करें कि आपके अगर कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना हो, अगर आम पब्लिक को, तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम अमाउंट क्या होगा उसके इन्वेस्ट करने का? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इन्वेस्टमेंट का स्कीम है वो हमारे यहाँ पहले नहीं था, अभी मैंने स्टार्ट किया। पहले क्या था कि आप हमसे प्लॉट परचेस करते थे, घर परचेस करते थे, तो हम लोग डायरेक्टली रजिस्ट्री करते थे। इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग अभी हम लोगों ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्लान किया, जो आप जानते भी हैं, आरजी मॉल के नाम से, छपरा का अपना शॉपिंग मॉल। दिल से बता रहा हूं मैम कि ये प्लानिंग मेरी 2004 की थी। जब मैं छपरा से कभी बाहर जाता था तो मुझे बहुत हिट करता था कि मेरा छपरा का अपना खुद का मॉल नहीं, शॉपिंग मॉल नहीं है। तो मैं जब कभी कहीं जाता था या किसी रिश्तेदार के जाता था तो लोग कहते थे यार छपरा में क्या है, कुछ नहीं है, छपरा में क्या है, कुछ नहीं है। तो ये बातें ना मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा हिट करती थी। तो उन सब सोचों को, उन सभी बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए 2-3 कॉम्प्लेक्स बनाए। आज मेरे छपरा में 7-8 कॉम्प्लेक्स है। तो आरजी मॉल का इन्वेस्टमेंट ये है कि इसमें आप मिनिमम 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि मुझे इन्वेस्टमेंट कराने के लिए या मुझे काम करने के लिए, नहीं। मेरा ये थीम है कि छपरा का हर एक वर्ग मेरे इस मॉल में जुड़े, वो ये कहे कि ये देखो ये मेरा मॉल है, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। 10,000 के छोटे रुपए लगा करके आप 1 स्क्वायर फीट का बुकिंग करा सकते हैं हमारे साथ। ये इन्वेस्टमेंट जो 10,000 का है वो हमारे यहाँ आपका 3 साल के लिए ब्लॉक रहेगा। इसमें जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो पेपर्स है वो हम आपको देते हैं। आपको आज के डेट में ही जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिगार्डिंग हम आपको पीडीसी चेक दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने हमें 10,000 रुपए दिया तो हम 10,000 का आपको चेक पीडीसी दे दिए, प्लस 12+3 हमारा स्कीम चल रहा है जिसमें हम आपको 12% पर एनएम का रिटर्न दे रहे हैं एज अ सिक्योरिटी के तौर से, और प्लस 3% रेंट गारंटी दे रहे हैं। मतलब 15% आपको ईयरली और 45% आपको हम 3 साल में रिटर्न दे रहे हैं। तो 45% हम आपको रिटर्न दे रहे हैं, जिसमें 14,500 रुपए का आपको हम रिटर्न दे रहे हैं। साथ ही साथ यदि 3 साल हो जाने के बाद आपको ये लगता है कि ये 1 स्क्वायर फीट का इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए, तो उस 1 स्क्वायर फीट का जो भी रेंट आता है, जैसे शॉपिंग मॉल में बना रहा हूं तो मॉल में आपको रेंट ही आना है, तो उस 1 स्क्वायर फीट का मालिकाना हक आपका है। तो उस 1 स्क्वायर फीट का जो भी रेंट होगा वो आपको आता रहेगा जब तक आप वो पैसा को विड्रॉल नहीं कर लेते हैं। तो ये छोटा सा स्कीम है जो बाहर के शहरों में भी इसी स्कीम पे ही काम कर रहे हैं, तो मैंने भी उसी स्कीम पे ही काम किया है। और मुझे लगता है कि ये सेफ है, इसलिए है क्योंकि मैं आपको बुकिंग भी दे रहा हूँ, अपने शॉपिंग मॉल के एरिया में आपको इंगेज भी कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी भी दे रहा हूँ, प्लस आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी दे रहा हूँ। तो अच्छा है, बढ़िया है, और सबसे बेस्ट है कि छोटा इन्वेस्टमेंट है, हर वर्ग का इंसान इसमें जुड़ सकता है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम का लिमिट 10,000 का है। यही है। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। दूसरी बात की आपने एक बात करी सेफ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। तो आप लोगों को ये भरोसा कैसे दिलाते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है और वो कहीं ना कहीं सिक्योर है?
देखिए मैम, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट आपका मेरे शॉपिंग मॉल की बुकिंग में जा रहा है। तो मैं आपको, हमारे यहाँ फॉर्मेट है जो हम एनेक्सर बी देते हैं, मतलब दैट इज अ बुकिंग फॉर्म फ्रॉम अस, जो हमारी कंपनी का बुकिंग फॉर्मेट है। प्लस आपको हम एक स्टैम्प एग्रीमेंट भी करते हैं साथ साथ में कि हमने आपको एक स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया आप अपने शॉपिंग मॉल में अलॉट किया है। उसके साथ साथ मनी रिसीविंग देते हैं। हमारा शॉपिंग मॉल बन रहा है, 10,000 रुपए का हम आपको पीडीसी चेक आज के डेट में ही दे रहे हैं। ये भी नहीं कि मैं आपको ये कह दूं कि आपको ओडी अकाउंट का या सीसी अकाउंट का, नहीं, मैं आपको उस अकाउंट का चेक दे रहा हूं जो मेरा रेंट जिसमें आना है। तो बस यही है, यही सेफ्टी सिक्योरिटी के पेपर्स दे रहा हूं आपको, प्रॉपर्टी दे रहा हूं, प्लस पीडीसी चेक आज के डेट में ही दे रहा हूं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मैंने अभी देखी कि बिजनेस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बिजनेस करना और साथ में ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करना, ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन में साफ साफ देख सकते हैं। लास्ट तो नहीं कहूँगी, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपने अभी तक छपरा में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, और अभी लगभग मतलब आपने कितने प्रोजेक्ट छपरा में कंप्लीट कर लिए हैं? मैम, मेरा टोटल 14 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मुझे बताने में भी खुशी होगी कि मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट जो किया था वो आरपी गुप्ता एंड सन्स के पीछे में विकी बाबू का प्लॉट था, जहां से मैंने अपने व्यापार को स्टार्ट किया था। और फिर वहां से हम लोगों ने कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद हम लोगों ने त्रिवेणी सिटी करके एक छोटा सा टाउनशिप बनाया था, उसमें मैं बहुत पार्टनर्स थे, फिर बाद में लोग अलग हो गए। उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की आर्या कंस्ट्रक्शन के नाम से, जिसमें अभी हम लोग का आर्या सिटी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 आज हमारा चल रहा है। और कमर्शियल के में आप देखें तो हम लोगों ने कमर्शियल में अभी छपरा में रिलायंस ट्रेन जो आप देख रही हैं, जो आपका प्लाजा के नाम से है, V2 रिटेल, डोमिनोज, बाजार कोलकाता, पुराना V2, और अभी आने वाले समय में अभी हम लोग बैन हुसैन, KFC और एक ब्रांड से बात चल रही है, मैं आपको मतलब ये नाम नहीं बता पाऊंगा, जो कि पेट्रोल पंप के सामने में हमारा बात चल रहा है, जहां हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा दवा का मार्केट भी है अपना, जिसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है VP मेडिसिन कॉम्प्लेक्स, इसमें भी 500 दुकानें हैं टोटल सा मिला करके। तो ये सारी चीजों का एक अभी तक प्लान किया है और इसी तरीके से हम लोग काम किया है। अच्छा, आपका ये तो बात हो गई कि प्रोजेक्ट्स की, अभी आपका कोई दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा जिसको मैं अभी आगे करना चाहूंगा या फिर कर रहा हूं, तो ऐसे अपने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइए। मैम, क्या है ना कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है लोगों को सस्ता घर देना। क्या है ना कि आपको मैं बताऊं, देश में हमारी सरकार भी चाहती है कि हर इंसान का अपना घर हो, तो मेरा भी ये कंसर्न है कि मैं हर इंसान को अपना खुद का घर और उनका छत दे सकूं। इसी के तहत मैंने एक कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किया था, जिसमें 10,000 रुपया, 333 रुपया रोज दे करके आप मेरे से प्लॉट ले सकते हो, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। और इसी के प्लानिंग में मैं अभी आगे प्लान कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको आने वाला मेरा जो प्रोजेक्ट है वो उसमें मैं आपको 15 लाख रुपया और 10 लाख रुपया का मकान दूंगा जी। उस पर मेरा काम चल रहा है, सस्ता मकान जिसमें हर एक इंसान का अपना खुद का छत हो। जो आप देखते हैं 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपए में मैं अगर आपको मकान देता हूं तो वो कुछ नहीं आज के डेट में, क्यों नहीं है, क्योंकि आप 2 कमरे का मकान बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। बट मेरी पूरी टीम आज के डेट में उस पर भी काम कर रही है कि कैसे हम इस बजट को कम करके, और 15 नहीं, हम उसको और कम करके, मतलब अभी प्लानिंग चल रही है, मैं 10 से 15 के बीच में अपने मकान को लेके आऊंगा और बहुत ही जल्दी इसको लॉन्च करूंगा। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी हमने देख रखी है, और उस जगह हम लोग एक साथ 700 मकान बनाएंगे। 700 मकान का पूरा टाउनशिप होगा, जो कि 10 से 15 लाख के बीच का होगा। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं और भी सस्ता कर सकूं, बस देखते हैं कितना कॉस्ट हम लोग को सस्ता पड़ सकता है। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब सारे जो एक फ्लैट्स होंगी उनकी जो प्राइस वैल्यू होगी वो 10 से 15 लाख के बीच। हाँ जी, उससे भी कम का प्लानिंग चल रहा है, वो भी देख रहे हैं कि क्या कम कर सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो हर एक युवा का सपना होता है फ्लैट्स लेने का। आमतौर पर अगर हम दिल्ली और मुंबई जैसे जगहों पे जाते हैं तो वहां पे मुझे लगता है कि 40 से 45 लाख के नीचे एक अच्छा फ्लैट आप नहीं कर सकते डिजर्व। लेकिन यहाँ पे आपको छपरा जैसे इतने कामयाब शहर, और मैं कहूंगी इतने डेवलपिंग शहर में आपको 10 से 15 लाख, और सर कह रहे हैं कि उससे भी कम पे भी आपको फ्लैट्स मिलने जा रहे हैं। तो ये वाकई हमारे छपरा वाले लोगों के लिए काफी सस्ता और ड्रीम प्रोजेक्ट सर के लिए नहीं, सारे छपरा के लिए होने वाला है। एक हम आजकल न्यूज में आपकी खबरें पढ़ रहे हैं कि अब छपरा में भी लंदन जैसा घर होगा, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए।
मैम ये मेरा प्रोजेक्ट है तारा आर्या ग्रीन सिटी, जो मैं 47 कट्ठे में पूरा डेवलप कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है मेरा ये। इसमें हम लोग डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, पेंट हाउस और फ्लैट बना करके दे रहे हैं। इसकी जो डिजाइनिंग है वो कलकत्ता से किया गया और मैंने स्पेशली जो हमारे आर्किटेक्ट है उनका सुभायु घोष रखे हैं, उनकी कहना था कि छपरा में जैसे हम लोग ब्रिटिश काल में पहले जो मकानें होती थी उस डिजाइन को हम लोग यहाँ लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें हम लोगों ने इतने अच्छे एमिनिटीज दिए कि आपके खुद के डुप्लेक्स में आपका खुद का गार्डन होगा, ट्रिप्लेक्स में आपका गार्डन प्लस स्विमिंग पूल होगा अपना खुद का, प्लस साथ ही साथ हम लोग उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क, मंदिर, क्लब, उसके साथ जिम और सुपरमार्केट, ये सब के साथ में एक पूरे तरीके से गेटेड कॉलोनी बना करके दे रहे हैं। और ये हमारा वास्तु विहार फेज 1 के ठीक सामने बन रहा है तारा आर्या ग्रीन सिटी के नाम से। तो ये अगर आपको मैं लुक दिखाऊं तो अभी मैं आपको ऊपर में दिखा सकता हूँ, ये उसका फर्स्ट लुक है जी। और इस पे हमारा काम भी चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन बन रहा है। और जो एमिनिटीज है जो हम लोगों ने प्लान कर रखी है, जो सुविधाएं दे रखी हैं, वो जैसे बाहर में आप देखते हैं उन सारी चीजों को हम लोगों ने छपरा में लेके आया है ताकि छपरा के भी लोग उस तरीके के लाइफस्टाइल को जिए। जी, अभी एक आपने बात की थी अपने इंटरव्यू में अभी कि आपने आरजे मॉल की चर्चा की थी, तो आने वाले समय में छपरा को आरजे मॉल में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल सकते हैं? मैं आपको बताऊं, आरजे मॉल जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में हमारा भी काम भी शुरू हो गया। तो मॉल का जो कंसेप्ट है, इस मॉल में हमारा 2 लाख स्क्वायर फीट का टोटल काम है और 2 लाख स्क्वायर फीट में आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, जिसके लिए हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया। पीजेपी सिनेपॉलिक्स प्रकाश झा जी का है। साथ ही साथ 21,000 स्क्वायर फीट हमारा रिलायंस सुपर स्टोर, जो पहले बिग बाजार के नाम से आया करता था, उसका ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। इसमें हम लोग बच्चों के लिए प्ले जोन दे रहे हैं जो गेमिंग जोन के नाम से आता है, हॉन्टेड हाउस है। खाने पीने के लिए हम लोगों ने इसमें आपको फूड कोर्ट दिया रखा है। और मेरे शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट की एक खासियत है क्योंकि हमने जो सिटिंग एरिया इसमें दिया है, आप नॉर्मली फूड कोर्ट में देखेंगे कि बस टेबल कुर्सी लगा होता है, तो वैसा नहीं है। इसमें क्या है कि हम लोगों ने टेबल कुर्सी के साथ साथ बीच में एक लाइव कंसर्न के लिए, लाइव प्रोग्राम के लिए एक स्पेस दिया है, जहां हमेशा जो नए वर्ग के बच्चे हैं उनको गाने का, गिटार बजाने का मौका दिया जाएगा, जिसको आप खाने के साथ साथ उसको देखते हुए एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ओपन टेरेस रेस्टोरेंट दिया हुआ है। और इस मॉल की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि मैं आपको देख बताऊं, आप अभी मैं मॉल जाते होंगे तो आपके जो मतलब फादर जो भी होंगे, तो मॉल में आपका नॉर्मली क्या होता है कि आप जब चलते जाते हो तो आपके पैर हाथ दर्द करने लगते हैं, जो खासकर बुजुर्ग लोग होते हैं। तो हम लोगों ने इस पे खासकर ये ध्यान दिया है कि जो बुजुर्ग लोग, उसके लिए हम लोगों ने मैक्सिमम जगह सिटिंग स्पेस रखा है कि आप वो लोग जब जाए घूमने के लिए तो कम से कम एटलीस्ट वो वहां बैठ जाए, और उनके अगर बच्चे हैं तो वो घूमे, और वो बूढ़े जो लोग हैं उनको भी उस जगह बैठ करके आराम मिले ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस चीज का हम लोगों ने खास ध्यान रखा है। हमारे ग्राउंड फ्लोर में सिटिंग एरिया है, टॉप फ्लोर में सिटिंग एरिया है, मिडिल फ्लोर में भी सिटिंग एरिया है, ताकि जो हर एक वर्ग नहीं, मैं कहूंगा हर एक एज का आदमी हमारे मॉल, शॉपिंग मॉल का एंजॉय ले सके और ये बोले कि हाँ, ये हमारे छपरा का मॉल है जहां मुझे हर एक सुविधा मिलती है। तो ये चीजों के साथ अभी हम बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन बन रहा है। बिल्कुल सर, आपके भी इस प्लान को सुन के तो मुझे भी एक्साइटमेंट है कि कब वो मॉल बन के तैयार होगा और मैं भी उस मॉल में जा पाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने फैसिलिटीज बताई हैं उस मॉल की, मुझे लगता है कि वैसी फैसिलिटीज हम मुंबई या बड़े शहरों में ही एक्सपेक्ट कर पाते हैं, लेकिन अब हमें छपरा जैसे अपने छोटे से टाउन में भी ऐसी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, तो ये हमारे लिए काफी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इस बात को सुनने के बाद पूरी छपरा इस बात का इंतजार कर रही होगी कि कब वो आरजे मॉल बन के तैयार होता है। जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे है कि आप आने वाले समय में छपरा के और कौन कौन से प्रोजेक्ट करना चाहेंगे और क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मैं काम करना चाहता हूं और मैं अभी अपील भी करना चाहूंगा अपने गवर्नमेंट से, अपने जो बिहार का स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनसे मिल करके, कि मेरी जो आने वाली प्लानिंग है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए स्कूल है और दूसरा हॉस्पिटल है। क्योंकि मेरी खुद की बिटिया है जिसके लिए मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि अभी वो 8th में आगे जाके कहाँ पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी। तो अभी हमारा बात चल रहा है जयपुरिया स्कूल से, मैं उसके साथ टाइप में भी हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा छपरा के लिए एक बेहतरीन गर्ल्स स्कूल, ताकि जो बच्चियां हैं उन्हें एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, उनका भविष्य अच्छा हो सके। क्योंकि मैं बताऊं,
हर गार्जियन, हर फादर मदर ये सोचता है कि उनके लिए बड़ा सोचने का पॉइंट होता है कि मैं अपनी बिटिया को अपने दिल से कैसे बाहर भेज सकूं। तो उनके चीजों को सोचते हुए मैं भी बाप हूं, तो मैं भी सोचता हूं, तो मैंने इस पे बहुत ध्यान दिया है। और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही होगा कि मैं छपरा में एक अच्छा गर्ल्स का स्कूल लेके आऊं, और मैं इस पर काम भी कर रहा हूं, और बहुत जल्दी से इसको मैं एक्टिव भी करूंगा। दूसरा हॉस्पिटल के लिए है, तो क्योंकि मेरे फादर मेडिकल लाइन से थे, तो मुझे बहुत इच्छा है कि मैं छपरा में इस तरीके के हॉस्पिटल प्लान करूं जहां केवल 10 रुपए देकर के लोग अपना इलाज करा सके। बहुत जितनी भी फैसिलिटीज हो, जितना अच्छा हो सके मैं करूं, और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारी टीम मेदांता ग्रुप हॉस्पिटल से बात भी कर रही है, उनसे हमारी बात चल रही है कि आप छपरा में एक सेंटर खोले, ताकि जो फैसिलिटी उन लोगों को मिलती है वो नॉर्मल जो ओपीडी होता है वो छपरा में हो सके, बाकी वो पटना में जाके इलाज कर सके। तो हमारा इस पर बात चल रहा है, और मैं उसके लिए भी बहुत जल्दी कंसर्न हूँ, और बहुत जल्दी इसको भी एक्टिव करूंगा। लेकिन पहला प्रोजेक्ट मेरा मॉल है, मॉल के बाद स्कूल, स्कूल के बाद हॉस्पिटल। बिल्कुल, बहुत अच्छे और बहुत नेक प्रोजेक्ट्स हैं आपके। जैसा कि आपने बताया, स्कूल्स जो कि हर एक गार्जियन और हर एक छपरावासी की ज़रूरत है, और हॉस्पिटल्स जो कि अच्छी प्राइस पे हॉस्पिटल्स हों, काफ़ी सस्ते, जो हर किसी के बजट में आ जाए। आमतौर में हम फिल्मों में ही सुनते हैं 5 रुपए का डॉक्टर, 10 रुपए वाला डॉक्टर, लेकिन अब हमें सच में छपरा में देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपने मेदांता जैसी कंपनीज का नाम लिया इस हॉस्पिटल्स को लेके, तो मैं बता दूं कि मेदांता बहुत बड़ी और काफ़ी जाने माने शहरों में इसके ब्रांचेज है, पटना में भी इसका काफ़ी बड़ा ब्रांच है। तो ऐसी कंपनीज अगर हमारे छपरा में आके इस चीज़ को डेवलप करती है, इन्वेस्ट करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो सर, आपसे मिलके तो काफ़ी अच्छा लगा, और आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में तो जान के बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आप हमारी छपरा को कुछ मैसेज दीजिए। बस एक ही चीज बोलूंगा कि मैंने सपना देखा है, सपने देखो, सपनों को सच करने का भी सोचो, और सोच के साथ उसे पूरा करके अच्छा करने का सोचो। इसी साथ सोच के साथ मैं आपसे बस अलविदा लूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे छपरा हमारे जानी मानी आज की पर्सनैलिटी पुनीत गुप्ता, जो कि आरा कंस्ट्रक्शन के एमडी हैं। मिलते हैं हम अपने अगले शो में, अगले एपिसोड में एक नई खास पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।